आज की स्मैकडाउन हुई ख़त्म 18 डेट की। आज ब्रॉक लेसनर आया डेंजरस स्टाइल में। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन का स्टार्ट हुआ रोमन रिंग के एंट्री से विद अपने चेलों के साथ। ठीक है, तो चेलों के साथ उसके एडवोकेट पॉल हेमन भी आ चुके थे, वो भी साथ में थे। तो ब्रॉक आज स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, ये उनको वहम था। तो रोमन्स ने कहा कि मैंने ब्रॉक को पहले भी फोड़ा है, अब भी फोड़ूंगा। ब्रॉक की मेरे सामने कोई औकात नहीं। तो पॉल ने कहा आज ब्रॉक स्मैकडाउन का पार्ट नहीं है। तो रोमन्स ने कहा कि वो मुझसे डरता है, वो मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए स्मैकडाउन में नहीं है। तो कुछ देर बाद पॉल हेमन के मोबाइल पे मैसेज आ गया कि ब्रॉक आ चुका है। तो पॉल ने बताने की कोशिश की, लेकिन रोमन अपनी बात पे कंटिन्यू थे। उसके बाद फिर पॉल ने कहा मेरी बात तो सुन लो। तो रोमन ने कहा हाँ बोल, क्या कहना चाहता है। तो उसने कह दिया भाई अब तो भाग लो, ब्रॉक आ चुका है। उसके बाद तो फिर सब ने भागने की और बैक स्टेज जाके उन्होंने पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी में बैठ के जाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। इतने में ब्रॉक व्हीकल पिकल लेकर आए और उसके हिंजेस गुजा दिए रोमन्स की गाड़ी में और गाड़ी को ऊपर उठा लिया। और जैसे ही गाड़ी को ऊपर उठाया तो रोमन्स ने और उसके चेलों ने बैक के गेट से गाड़ी के स्किप किया और वहाँ से भागने की कोशिश की दूसरी गाड़ी में। तो ब्रॉक ने उनकी गाड़ी को उलट पुलट के रख दिया। उसके बाद जैसे ही वो दूसरी गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करने लगे तो ब्रॉक ने जाके गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उन्होंने गाड़ी भगा ली और दरवाज़ा रह गया ब्रॉक के हाथ में। तो ब्रॉक ने भाई दरवाज़ा उठाया और क्या कमाल एंट्री मारी रिंग में। तो उसने आके कहा ब्रॉक रोमन्स अब वो ब्रॉक नहीं है, अब ब्रॉक बदल गया है। ब्रॉक के सर पे खून सवार है और तुमने जो मेरा खून बहाया था अब उसका बदला होगा और 2 हफ्तों के बाद खून के बदले खून होगा। उसके बाद ब्रॉक ये कहकर चल दिए। उसके बाद जो सेगमेंट हमें देखने को मिला वो था बॉक्स और शिस्के नाकामोरा का मैच था। उसमें लॉसन थाउई को फेस किया बॉक्स ने बड़े ही आराम से उसको जीत लिया। उसके बाद मैच हुआ ड्रू की टीम और कार्बन की टीम। ड्रू के साथ थे वाइकिंग रीडर और कॉर्बन के साथ थे जिंदर महल और शंकी। पहले रिंग के अंदर वाइकिंग रीडर की एंट्री रही, ड्रू कॉर्नर पे खड़े थे। उसके बाद फिर टैग हुआ ड्रू के साथ। ड्रू ने जैसे ही टैग लिया तो वो एंटर हुए रिंग के अंदर। तो फिर ड्रू की ही चलनी थी। पहले जिंदर महल को फोड़ा, कॉर्बन तो वैसे ही साइड पे होके खड़े हो गए। तो उसके बाद फिर शंकी को लगा प्लेमोर और हो गई पिन 1 2 3। तो उसके बाद फिर एक बार फिर कॉर्बन की हंसी साइलेंट हो गई। तो उसके बाद जनाब सेमी ज़ेन और जॉन नक्सली का चैलेंज कंफर्म हो गया। सेमी ने कहा तूने मुझे मेरे नाक में दम कर रखा है, अब मैं तुम्हें फोड़ूंगा रेसलमेनिया में। उसके बाद मैच हुआ लिव मॉर्गन और रिया रिप्ले विद वेज साशा और नाओमी के साथ। तो रिंग साइड पे वुमेन टैग टीम भी थी।
जेलिना वेगा और कार्मेला बैठी हुई थी। तो ये मैच अपने हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक जा रहा था, दोनों की अपनी अपनी जगह पे पकड़ ठीक थी। तो जैसे ही मैच अपने अरूज पे पहुंचा तो वहाँ पे एंट्री हो गई जनाब शेना बेज़लर और नटालिया की। तो उन्होंने इस मैच में इंटरफेयर किया और बल्कि काफ़ी धुलाई की सबकी, ठीक है, दोनों टीम्स की अच्छे से धुलाई की। उसके बाद में फिर वो भी वुमेन टैग टीम चैम्पियंस भी इंटर हो गई। तो शायद ये मैच बन सकता है फैटल 4 मैच। उसके बाद पैट मैकेफी मिक मोहन के ऑफिस से बाहर निकलते हुए नज़र आए और सीधे रिंग में आके कुछ बोल रहे थे कि इतने में ऑस्टिन थ्योरी आए और पूछा कि तुम्हें हमारे बॉस ने क्या कहा है। तो पैट ने कहा कि उसने कहा है कि मैं तुझसे माफ़ी मांगूं, मैंने तेरे जैसे चवल तरीन इंसान पे हाथ उठाया है, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद शॉर्लेट की एंट्री हुई और रिंग में बड़ी धांसू एंट्री थी, बड़े स्टाइल से उसने एंट्री मारी और कहा कि रोंडा मुझसे कभी जीत नहीं सकती, अब उसको ही टैप आउट करना पड़ेगा। तो वो कहती है मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, मैंने एंकल लॉक सीखा है। तो उसने कुछ भी नहीं सीखा, वो चैम्पियन नहीं बन सकती। वो एक माँ है और माँ को चाहिए घर के काम करे। तो इतने में रोंडा भी बैक स्टेज से रिंग में आ गई और दोनों में काफ़ी मिडबैग हुई, झड़प हुई, काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहा। तो एंड पे शॉर्लेट ने रोंडा को पावर बम लगा दिया, वो भी नाउसिंग टेबल के ऊपर। तो उसके बाद ये स्मैकडाउन ऑफलाइन हो गई और बाद में एक दो न्यूज़ सामने आई कि कोडी रोड्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, WWE में, और में भी शायद कि इनका सेथ रॉलिंस के साथ मैच बन सकता है रेसलमेनिया में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।